नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। वादे के अनुरूप हम सिद्धार्थ सर के साथ एक बार फिर हाजिर हैं आपको बताने के लिए, या यूं कहिए आपको ले जाने के लिए आपके यादों के शहर भागलपुर में, जहां से हमने सफर शुरू किया था बारात की। बोरिंग रोड के बाराती किताब से जो सर ने लिखी है किताब बोरिंग रोड की बाराती, वहां से हमने शुरू किया और हमारी बारात जो है पूर्णिया तक पहुंच गई थी। लेकिन बीच में जो दो किस्से थे बस में, कि कैसे वहां पे एक आनंददायक सफर होता था बस में बारात जाने का, और हम वहां बारात पहुंच चुके थे। और हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि हम जो आपसे बात करेंगे मरजात के दिन, क्योंकि सर ने कहा था मरजात बिल्कुल में एक अलग चीज है जिसमें एक वीडियो में बात होगी अलग से। तो उस पर बात करने के लिए आज हम सर के साथ हैं। आपसे फिर मरजात क्या होता है, मरजात के दिन क्या होता है, और मरजात के बाद विदा कब होते बारात, सारी चीज आज हम इनसे जानेंगे। और पहले की एपिसोड जिसपे कि हमने कैसे बारात जाती, कैसे आप महादेवपुर घाट गए थे, कैसे महादेवपुर घाट पे आप जो है चूड़ा दही मछली है ना ये सब खाते, तो वो सब वीडियोस में है चर्चा। तो वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहां पे भागलपुर डेज एक कॉलम है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो वो सारे वीडियोस आपको नीचे दिखेंगे, उसमें वहां पे मिलेंगे। तो आपको जो वीडियो देखना हो अपने फुर्सत और सुविधा के हिसाब से आप वो देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में चलिए फिर चर्चा शुरुआत करते हैं मरजात के बारे में, कि बारात का दूसरा दिन। पहले दिन तो हम पहुंच गए बासा पे, जनबासा, जहाँ पे जो वहाँ पे परंपरा होती थी, जो मोहल्ले में आपका जो स्कूल है गांव में, वहीं वो स्कूल को बुक कर लिया जाता था कि बारात यहीं रुकेगी और वहीं पे 3 दिन का इंतजाम होता था। तो पहले दिन की बात तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में की थी। आज जो दूसरे दिन की बात है मरजात का दिन, मरजात में क्या क्या, तो वो हम सिद्धार्थ सर के से बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि मरजात में क्या क्या होता है और क्या होता है बेसिकली मरजात। सर स्वागत है फिर से आपका। थैंक यू। तो आपने जो पिछले वीडियो में जो एक उत्सुकता की जो है वो छोड़ गए थे आप लगा के कि मरजात अगले में बात करेंगे, तो जरा बताइए मरजात। देखिए, मैं चंदन जी आपसे मरजात की ही सिर्फ बात नहीं करूंगा। हाँ, मैं अगला दिन अपने आप में बड़ा उसकी आइटिनरी होती थी। अच्छा मरजात तो शाम को होता था जी, और दिन की एक आइटिनरी है, सुबह की आइटिनरी है। मरजात शाम में मतलब क्या, मरजात तो पूरे दिन हुआ नहीं? नहीं, मरजात का जो जो अच्छा, वो अलग कुछ है। पहले फिर जब लोग आधे दिन में मरजात करने लग गए, अच्छा, कच्ची का भोज और मरजात को मर्ज कर दिया। ओ, तो लेकिन जो एक्सटेंडेड ये जो था, जो शादियों का उस समय का था, वो था कि भाई सुबह दोपहर और शाम। हाँ, और मैं तीनों का आपको अलग अलग क्या ये था बताऊंगा। हाँ, तो जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि संपूर्ण रामायण सिनेमा देख करके आप सो और गांव गए। के जो खटिया बिछा हुआ था मैदान में ठंडी हवा में, हम लोग जो थे, जो बाराती जो थे, जो उस गांव में गए थे, वो बाराती शहरी परिवेश के लोग थे। और जो लड़की वाले जो थे सराती, हाँ, वो सब वो लोग देहात के लोग थे, लेकिन बड़े अच्छे पढ़े लिखे खानदानी लोग थे। तो उनका बड़ा ये था, और उनको यही इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था कि भाई हमारे बारातियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि बोरी में बांध करके लद करके कोल्ड ड्रिंक जो है सो ये सब आया था। तो तब तक तो खैर बिस्लरी पानी वानी का कोई कंसेप्ट नहीं था। हाँ। तो हम लोग जब सुबह में गए, सुबह जब उठे तो भाई चर्चा हुई शौच की। हाँ, कि शौच कैसे होगा, क्या होगा, ब्रश कैसे करना। अच्छा, हम सब शहरी परिवेश के थे। हाँ, हम लोगों ने जो है सो हमारे पिताजी वगैरह ने देखा था या नहीं देखा था पता नहीं, मुझे तो डाउट ही होता कि कभी उन्होंने भी देखा होगा। लेकिन तो हुआ कि भाई अब तो जो वो जो उसको कहते थे, अच्छा बचा, बिहार में एक बड़ी कमाल की चीज है कि किसी चीज का अगर कोई नाम ना मिले तो उसको आप गांधी जी का नाम दे दीजिए। अच्छा, ऐसे कैसे? जैसे कि वो जो उन्होंने जो एक मेकशिफ्ट बाथरूम जो बनाया, लेबोरेटरी जो बनाया, उसका नाम उन्होंने गांधी पैखाना दे दिया। तो गांधी पैखाना मतलब सादगी वाला कि हाँ, सादगी वाला अपना जो है तो कुछ नहीं अपना। तो उसमें ये हुआ कि भाई अब उसमें तो बड़ा ये था। तो उसमें उस अब किताब दिखाएं जरा सा। हाँ, इस किताब में एक बहुत जबरदस्त, कुछ कैरेक्टर्स भी बहुत जबरदस्त हैं। तो उसमें एक शोधीन करके एक कैरेक्टर है कि जो कि पटना साइंस कॉलेज में लेक्चरर हैं, बड़े होनहार व्यक्ति हैं, बड़ा भाषण उषण देने में बहुत अच्छे हैं। तो लड़के के ये है ना, फूफा के बेटे हैं।
तो उनको फिर हमारे पिताजी ने ये कहा कि भाई देखो, अब तुमको लोगों को ये मोबिलाइज करो और ये कन्विंस करो कि दिशा जाना है, दिशा मतलब मैदान जाना है, अपना अपना इलाका पकड़ करके निकलना है। और जो है सो तो हमारे वो सुबोध भाई जी, जब हम लोग सब असेंबल हुए बाहर में और चापाकल के ऊपर देखा गया कि करीने से सजा हुआ लोटा रखा हुआ था और लोटा के साथ दतवन रखा हुआ था, लोटा के ऊपर एक दतवन रखा हुआ था। अब आप विजुअलाइज कीजिए, सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर आप में से कोई या नहीं, आप नहीं थे तो कोई बात नहीं, अपने पिताजी से पूछेगा, अपने चाचा से पूछेगा, नहीं कुछ अपने दादा से जरूर पूछेगा, वो बताएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता था जैसा सर बता रहे कि सुबह सब उठ के एक ही चिंता सबको रहती थी, क्योंकि और कोई काम तो था नहीं वहाँ। सब आराम से बैठे, रात में सोए, वो गांव वाले एकदम गार्ड बन के आपकी रक्षा कर रहे हैं, आप जो है खुले आसमान में एकदम खेत में जो है चौकी या खटिया जो भी लगा हुआ उसे मच्छरदानी लगा, आप सोए, गार्ड आपका जो देखभाली कर रहा है कि कोई जंगली जानवर या कुछ इधर उधर कूद ना आ जाए, कोई दूसरा आदमी ना आए। तो ये एकदम रॉयल लाइफ जो 3 दिन के होते ना वो था। तो आप उठे सुबह, आपको कोई काम तो है नहीं, क्या करना, घर में कोई झाड़ू पोछा तो लगाना है नहीं, आप भाई क्या करना तो सौज जाना, ये भी बहुत बड़ा टास्क है। जैसा सर ने बताया कि सुधीन जी थे, तो वही वहाँ पे हर किसी को एक जिम्मेदारी होती थी कि भाई आपको बच्चों की पार्टी को लीड करना, आपको इस टीम को लीड करना है। हाँ, तो सुधीन ने सबको बड़ा कन्विंस किया, खास करके जो बाल मंडली और युवा मंडली जो थी, हाँ, उनको कन्विंस किया। वो ना बारातियों सरातियों ठंडा था, बोला ये कैसे, हम लोग कैसे जा सकते हैं यहाँ पर, हम लोग कभी गए नहीं, हम लोग फ्लश वाला बाथरूम में गए। इनफैक्ट जो फ्लश वाला बाथरूम और उसका एक और कहानी में भी एक जिक्र है। तो उन्होंने कहा कि हम ये मतलब वो दोनों तरफ बाराती सराती, हाँ, एक सांस्कृतिक कल्चर का जो था, पर हम लोग तो शहर के आदमी, हम लोग फ्लश वाले बाथरूम में जाते हैं, ये है वो है। तो खैर सुधीन भाई जी को मेरे पिताजी ने कहा कि इनको कन्विंस करो कि सराती से झगड़ा करना है तो ये कोई विषय थोड़ी है झगड़ा करने का, किसी और विषय पे होगा झगड़ा। तो फिर उसके बाद उन्होंने, बाराती सराती का झगड़ा भी बड़ा होता था, तो खैर इसके बाद वो सुधीन ने सबको कन्विंस किया और कहा कि कैसे, कि उन्होंने जो कहा कि कैसे खुले आसमान के नीचे और ठंडी हवा में और इसमें उसमें करने से शौच अच्छा एक्सपीरियंस होता है और ये होता है। और हम सब चल पड़े और सुधीन आगे आगे। तो मैंने उसमें किताब में लिखा भी है, एक बड़ी नामी कहानी, हम लोग, आपने भी स्कूल में पढ़ी होगी, हम लोगों ने पढ़ा था, पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन। तो वो पाइड पाइपर की तरह सुधीन आगे आगे चल रहे थे और हम बच्चे से पीछे पीछे लोटा ले करके जा रहे थे। और वहां पर फिर बैठ करके वो सब करा के फिर लौट के आए। तो लौट के आए तो देखा कि 4-5 तगड़े तगड़े लोग जो है सो बाल्टी भर भर के बैठे हुए थे। तो कहा गया कि भाई, अभी शहर का कंसेप्ट था कि ठीक है, कुछ लोग तो बाथरूम के पहले चाय पीते थे, कुछ बाथरूम से आने के बाद चाय पीते थे, कुछ ये करते थे। यहाँ तो देखा कि बाल्टी भर करके और गमछा लेकर के खड़ा है और वो नहलाने को तैयार बैठा था। कुआं था या बोरिंग था? वो चापाकल था। और उन्होंने फिर सबको जो है सो वहां बैठ करके लगा के, मैं नहाने के लिए लग जाओ। वो जो नहाना जो था कि आदमी आपको चापाकल से पानी भर करके आपको ऊपर से पानी डालना, भी आपको नहीं निकालना पड़ रहा, बताइए। आपको बस बैठ जाना, लोटा भी नहीं उठाना पड़ रहा, आपको पानी डाल रहा है, ये पानी डाल रहा था। और उसने जो है सो ये करके उसने हमको सबको तैयार व्यार होकर के हम लोग गए। और तब तक देखा कि जनमानसा के बाहर में बड़ा स्टैंडर्ड मेन्यू है ये, पूड़ी, जलेबी, दही, सब्जी, ये 4 चीज का ब्रेकफास्ट दिया गया। और ब्रेकफास्ट देके कहा गया कि अब आप लोग सो जाइए, आराम कीजिए। और उसके बाद 1 घंटा के बाद तो हुआ कि भाई कच्ची का भोज तो 1:30-2 बजे है और लड़की वाले के यहाँ जाके खाना है, तो 1:30-2 बजे तक आप लोग आराम कीजिए। ये बात हो गई। सुबह 8, साढ़े 8 तक निपट गए। 1-1.5 घंटा इंतजाम किया। फिर 10 बजे आकर के जाया गया कि भाई कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आप चलिए। तो 10 बजे से 1 बजे तक जो गांव का जो कलाकार थे, अच्छा, गांव का स्थानीय कलाकार जो थे, और मुझे ख्याल से तो मैंने वास्तविक जिंदगी में उसी इसमें मैंने जो है सो वो एक, जो आप देखते होंगे कि वो एक घोड़े का ये पहन करके घोड़े पे लड़का सवार होती है, वो घोड़ा नाच देखा हमने वो बाघ का नाच देखा।
ये सब गांव के कलाकार जो कलाकार। रामलीला वगैरह में जो कलाकारी करते हुए हाँ, वो हाँ। उन सबका बने कार्यक्रम, ये 3 घंटे ये कार्यक्रम चला था। मतलब ये सिर्फ की बारात जो है, मतलब उनका Entertain ठहराव हो। जो हो वो मनोरंजन पूर्ण हो, हाँ, हाँ। वो जो रुक रहे हैं एक दिन वो यादगार उनके जीवन में बन जाए। और उसके बाद वो और शायद तभी आपने भी इस किताब का नाम ना बाराती रखा ना, कि ताकि हाँ, एक यादगार जीवन में ना बिल्कुल, भूलने वाला बिल्कुल, कभी बिल्कुल। दिन में। हाँ। और वो जब वो कार्यक्रम चल रहा है तो आप ये सोचेंगे कि लोग जो शहरी परिवेश के लोग हैं, जो 21st सेंचुरी के लोग हैं, लोग भाई तो वॉज देयर एनी ड्रिंक? ओहो। तो था हाँ, खस का शरबत, गुलाब का शरबत, सौंफ का शरबत। दूसरा ड्रिंक था। वो जो खाटी सौंफ का शरबत तो भाई मैंने दिल्ली आने के बाद नहीं पिया, अच्छा, कि सिलबट्टा पर, सिलौटी पर पीसा गया सौंफ को है। सौंफ को पीस करके जो शरबत बनाया गया, वो शरबत तो हमने मतलब सब कुछ आप कहिए ना कि बहुत वैज्ञानिक तरीके से होता है, क्योंकि खस का बारात में शरबत से- भी किसका बनाया गया? कौन सा खस का स्क्वाश नहीं, मिलता? मतलब मैं कह रहा कि जैसे आप चूंकि आपका खाना उसमें इतना गरिष्ठ होता था, कुछ करते नहीं थे आप उस 2 दिन इसलिए सारा इंतजाम था कि सौंफ वगैरह का शरबत हो, ताकि शरीर का पाचन क्रिया भी पाचन क्या क्रिया। है, मतलब सब पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से था, फिर planned था। एक बजे हम लोग को फिर जो है सो खाने का न्योता आया कि चलिए खाना खाने चलिए। तो जो उसको कच्ची का भोज कहते हैं। अच्छा, तो कच्ची के भोज का देखिए एक जो कंसेप्ट है कि वो खाना, शादी का खाना तो हलवाई ने बनाया था और सुबह पूड़ी भी हलवाई ने बनाया था। कच्चे का खाना घर की महिलाएं बनाती हैं, पूरे जितने बारात हैं उसके लिए। हाँ, वो अच्छा। घर की महिलाएं बनाती हैं। इनफैक्ट हमारी पत्नी हैं डॉक्टर दीप्ति मिश्रा, वो भागलपुर की ही हैं और भागलपुर की संस्कृति और कला वगैरह पर काफ़ी कुछ लिखती पढ़ती हैं। उन्होंने तो इस पर एक बहुत लंबा चौड़ा एक पेपर लिखा हुआ है कि वो कच्ची का भोज का कंसेप्ट क्या था कि गांव की औरतें, गांव की मतलब घर की औरतें खाना बना करके अपने चौका का खाना बना करके खिलाती थी कि मैंने आज हमारे नमक का संबंध हो गया। अच्छा, इसका एक महत्व था कि आज हमारे घर से नमक का संबंध हुआ हो गया। गांव के हमारे घर के औरतों ने तुम्हें खाना, हम लोग गांव की घर की हो गई गोतिया लैया जो हाँ, कहते जो हैं, भी, सबकी हाँ, अपनी उन लोगों ने महिलाएं खाना आके बना तो- करके उन लोगों को खिलाया है। तो बाराती तो बहुत होते थे उस समय। हाँ, बाराती 50-100 लेकिन लोग तो हाथों सबका का खाना घर में बनता बनाने वाले कम होते थे क्या? था। सब बनता था। सब बनता था। अरे और खाना में 56 तरह का चीज होता था। हाँ, वो तो देखो। चावल, दाल, भुजिया, सब्जी, तिलौरी, ओ, अदौरी, इतना नहीं बदौरी, बोलिए, चटनी, पानी आने लगता है। पापड़, दही, रायता। वो रायता दही वाला रायता नहीं, यहाँ जो हाँ, यहाँ जो पाइनएप्पल रायता नहीं, हाँ, बूंदिया वो लौकी का, मतलब कि कद्दू का, कद्दू वाला काट के जो काट एकदम, कर ये तो उसका उसको- स्वाद ही अलग है। सरसों के छौंक में जो रहता है वो सब बन करके कितना उसको तरह आप का जो है अचार। पूरी के साथ खाइए रायता, और वो रतवा बोलते हैं रतवा 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 हम रतवा लोग उसको रतवा बोलते हैं। और उस तरह का वो भोजन जो था वो फिर हुआ और ढका। और जब भोजन परसा जाता था तो घर के लोग भोजन परसते थे और घर की औरतें फिर पीछे बैठ करके बारातियों को गाली देती थी। अच्छा, उस समय हाँ, एक तो शादी के समय देती हैं गाली। वो शादी वादी के समय जब बारात लग रही थी, लेकिन उस समय बैठा करके हाँ, आप भोजन कर रहे हैं, आपके पास कोई उपाय नहीं है उठ के जाने का। मतलब खाओ भी और गाली जम के गाली देती खिलाएंगे थी भी और और गाली कहती थी कि बार बार उन गालियों में एक खास बात ये है, वो चिताती थी कि खबरदार कि मेरी बेटी के साथ तुम कुछ जो है सो गलत किए, गलत किए, मतलब परेशान किए, तंके। जो चिंता है, माँ की जो चिंता है, बाप की जो चिंता है, घर की बेटी जा रही है उसकी चिंता है। वो भी सिंबॉलिक होता था। नहीं, हाँ, नहीं सिंबॉलिक मतलब ये, लेकिन एक जो हम जो कहते हैं कि जो कि जेंडर एम्पावरमेंट और ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, ये हमारे कंसेप्ट है, हमारे सोसाइटी, हमारे कल्चर के पार्ट। जो कि बताइए उस समय से वो समय और हम तो 1975 की बात कर रहे हैं, 50 साल पहले की बात कर रहे हैं। हमको तो लगता है कि हमारे बाप दादा की भी जो शादी हुई होगी तो उसी तरह की हुई होगी। तो और वो गाली भोजन हुआ। भोजन होने के बाद फिर जाने के पहले जो हमें याद है कि हमारे पिताजी और ये लोग उठे और जो हंसी मजाक का ठिठोली का माहौल, कहे कि भाई हम तो संधि से कल शाम को गला मिल लिए थे, लेकिन समधन से तो गला मिले नहीं थे, तो हमको समधन से गला मिलना है। तो वो संधि जी ने कहा कि भाई तो हम किससे गला मिलेंगे, हमको भी तो समधन ला के दीजिए। तब एक ये हंसी ठिठोली का एकदम मनोरंजन होकर के। और ये देखिए कितनी छोटी छोटी बातें, ना डीजे है, ना वो फ्लैश बल्ब है, ना वो मेहंदी नाइट है, ना वो कॉकटेल पार्टी है, लेकिन क्या इंगेजमेंट है थॉट्स का, फिलॉसफीज का,
मन मस्ती का, मतलब बिना मोबाइल के मजा आता था। बिना मोबाइल के। आज तो आपको आ जाएगा साहब कि ये थीम पार्टी, आज का मेहंदी है, मेहंदी की थीम पार्टी है, का सबको काला पहन करके आना है। हाँ। तो ब्याह में आप काला पहन के चल जाते तो आपको पीट पीट के सब भरना करते, काला पहन करके कैसे आ गया? कैसे आ गया काला? उसी के समय पे तो काला। हाँ। तो ये बातें जो थी, तो वो फिर हम लोग वापस आए, वापस आकर के शाम को 5 बजे उससे मतलब माहौल ही अलग होता है ना, हाँ। लाउड स्पीकर एकदम छत पे, हाँ, घर के ऊपर छत पे लाउड स्पीकर फिर लगा हुआ उसके है, बाद एक से हम एक लोग फिल्म जो गाना। हाँ अच्छा, शाम में फिर जो खाना हाँ, तो खा फिर के हम लोग घर आ गए, मतलब घर जनबासा आ गए। पहुंचाना बड़ा दिक्कत होता है। हाँ, जनबासा आ गया, फिर 2-3 घंटे का टाइम देते सोने के लिए। अच्छा, तो सब पच हाँ, जाता और उसके बाद एगो बैजी भी रहते थे, मतलब अच्छा। पाचा कुचक लेकर के बैजी भी थे जो पाचा कुचक दे रहे थे कि भाई फाक फूक लीजिए अपना जो भी जेलूसी और बड़े बड़े शहरों में तो ये होता है कि भाई कम खाइए, कम खाइए। हाँ, आपको तो वहाँ खाने को खाइए, बहुत बढ़िया से बात है, खाइए। वहाँ तो खाइए ही और खाइए। नहीं खाइएगा तो गाली सुनिएगा कि कैसा कैसा फटीचर परिवार है कि खाना पीना नहीं जुड़ता है, इसका पेट नहीं खुला हुआ है। ये फायदे तो खाना भी खाना है, जोश में आकर के भाई ऐसा नहीं बोले कि हम लोग कम खाते हैं, पहले वाले हम लोग क्या, अब वाकई वैसे शहर का आदमी तो कम खाना खाता है हाँ। उनके मुकाबले। लेकिन खैर, ये आनंद वगैरह लेके हम लोग 2-3-4 बजे तक वापस आए, और फिर कहा कि अपने बासा पे आ गए। बासा पे 2 घंटा आराम कीजिए। बासा मतलब जो स्कूल जहाँ आप हाँ, रुके रुके हुए थे, रुकने का इंतजाम किया हाँ। जाता है जहाँ पे जी। और फिर जब शाम को हम लोग गए, और कुर्ता पजामा का 3-4 सेट था। अच्छा, एक शादी में गए थे, फिर अगले दिन में पहने, फिर शाम को फिर पिताजी ने दिया हाँ, ये तो पूरा प्लान होता था ना कि भाई इस दिन हमको ये कपड़ा पहनना है। जब बारात घर से निकलते तो पहले बैग में लेकिन ज्यादातर जो कपड़ा होता था वो सफेद में रहता, सफेद में मलमल, सफेद मलमल, सफेद मलमल, भागलपुर का पहचान है वो जो कलप मार घेला मारा हुआ कुर्ता, पहचान, मलमल का कुर्ता, सफेद धोती, लड़का लोग सफेद कुर्ता पजामा, अलीगढ़ी पजामा, कुछ लोग खालता पजामा, चूड़ीदार उड़ीदार नहीं था। वो मेन वो कुर्ता का था, मलमल कुर्ता, ये नीचे लहराता हुआ धोती को ऐसे हाथ में पकड़ करके उसमें गुलदस्ता ऐसा गुच्छा बन जाता था। तो शाम को पूरा वो तैयारी वारी करके हम लोग पहुंचे। तो जब पहुंचे तो बारात के लिए जब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं हम लोग कि हाथ में इत्र लेकर के ऐसे ऐसे सब कुछ, हाँ, वो क्या, और वो मतलब वो सिल्वर का ही होता था, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसका नाम कुछ होता था, वो उससे वो जो है सो सिल्वर के सबके ऊपर स्प्रे करते थे। और उसके बाद फिर मर्याद शुरू हुआ। तो दिन में लोक कलाकारों का कार्यक्रम था, और रात को चूंकि ये जगह बनारस के नज़दीक थी, तो वहाँ पर बनारस से कलाकार बुला गए थे। शाम को शास्त्रीय संगीत का आयोजन, और वो संगीत चला। उसमें फिर जैसे हम लोगों ने कहा कि मसाला निकालो, मुझे समझ में नहीं आया कि मसाला क्या निकलेगा। मसाला से तो मसाला था कि वो घर से हमारी माताजी लोग ने बना के दिया था कि वो उसमें गड़ी, सौंफ, किशमिश, ये वो परोस करके फिर घुमाया गया, भाई ये लड़के वाले की तरफ का मसाला है, उधर से फिर लड़की वाले की तरफ का मसाला आया। फिर ये कुछ इस तरह से माहौल, फिर कोल्ड ड्रिंक भी चला और रूह अफ़ज़ा भी चला, ये चला करके रात के कोई 8, साढ़े 8, 9 बजे तक ये चला। उसके बाद फिर भोजन हलवाई का भोजन होता था, वो प्रॉपर मतलब जो भोज, हाँ, भोज का भोजन होता था। वो भोजन हुआ सबको। और उसके पहले जो मर्याद की मेन ये होती थी, फिर उसके बाद लड़के वाले आमने सामने बैठते थे, लड़की भी बैठती थी। अच्छा, लड़की भी बैठती थी। और उसके बाद फिर लड़की पर लड़के वाले जो है सो साड़ी चढ़ा रहे हैं, कपड़ा चढ़ा रहे हैं, फिर वहां से सामान जा रहा है कि भाई ये लड़की के माँ के लिए साड़ी है। वो प्रक्रिया जो आप देखते थे लड़की को, आप जो 2 शब्दों में जो आप आज के जमाने में निपटा देते हैं, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। हाँ। तो वो बहुत बृहद कार्यक्रम चलता था। गाना बजाना हुआ, फिर एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स हुआ, फिर गाना बजाना हुआ, लड़की के माँ के लिए, लड़के उधर से लिस्ट आती थी लड़के वाले की तरफ से। हाँ, कि सभी और फिर वो लिस्ट मिलाया जाता था, भाई आपने हमको ये लिस्ट दिया, ये सबके लिए कपड़ा ये। और VIP का सूटकेस, रेस्टोरेंट के लाल सूटकेस खोलता था, उसके अंदर से अब चर्चा हो रही कि इतना बनारसी साड़ी दिया है, ये साड़ी दिया है। चर्चा ये होता था कि ये इतना सूटकेस में इतना चीज था, इतना आदमी यही देखता था और गाना सूटकेस रखता है, कितना गाना क्या ये चढ़ाया, सब हुआ। बहुत ही बढ़िया, बहुत आनंद, मतलब कि वो तो दोबारा संयोग मिला, लेकिन वो बृहद
हाँ, मतलब ये एक ऐसी चीज है कि फिर बार बार हो नहीं सकता ना शादी। तो तो वो उसके बाद हम लोग जो जब वहां से सब कुछ हो गया, फिर रात को आए थका के, और सुबह फिर वही हम लोग फिर उनके घर नहीं गए, सिर्फ लड़के को रात को रख लिया जाता था फिर। और वो जो आप कहें कि वो सुहाग रात की रात होती होगी, जी जी जी, रही होगी, और हम लोग सब आगे, लड़का वहां रात को रुक गया। पहले दिन शादी के बाद लड़का जन्माशा आ गया था, लेकिन ये मर्याद के बाद लड़का वहां रुक गया अपने घर पे रुक गया, ससुराल में रुक गया। और फिर अगले दिन सुबह हम लोग वहीं पर थे, अपने इस पे ही थे, क्या नाम है, जनबासे पे थे। तब तक वो गाड़ी से लड़की को लेकर के आया, हम लोग भी तब तक वो पूरी जलेबी वगैरह खा करके तैयार हो गए थे, और तब तक लड़का की गाड़ी, बस में सवार हो गए थे, और लड़का की गाड़ी निकल गई। तो मैंने एक लाइन इसमें लिखी थी, जब वो बारात वहाँ से निकलती है तो वो जो बारात निकलती है, इधर अगले दिन सुबह शरारती बच्चा फिर से सीटी की आवाज़ निकालकर बस के ड्राइवर और कंडक्टर को परेशान कर रहा था। बारातीगण उस गांव की बेटी को शहर की बहू बनाकर चल पड़े थे। बस तेज रफ्तार से भाग रही थी और पीछे गर्मी की सूखी मिट्टी धूल बनकर उड़ रही थी। मतलब एक गंभीरता का माहौल आ गया था अब कि तो अब जो गंभीर हो हंसी गया ना, ठिठोला सब लड़की खत्म विदा गया। हो रही है, अब लड़की जो हमारी बहू हो गई, इस तरह का हो गई, फीलिंग विदा था हो कि गई। इधर है। जो लड़की अब लड़के वालों की भी बहुत जिम्मेदारी हो गई कि भाई लड़की गांव की लड़की है और शहर की बहू बनेगी, तो वो आउट ऑफ प्लेस ना फील करे। देखिए, अच्छे सुसंस्कृत परिवार का मतलब यही होता है कि आपकी लड़की आउट ऑफ प्लेस ना फील करे। ठीक, मेरे ख्याल से हमने आपको शादी के 2 दिन की पूरी चर्चा बता दी, तीसरे दिन की भी बता दी आपको जो है सो। जी हाँ, आपने फिर उसके बाद फिर लड़की जब अपने ससुराल पहुंचती है तो वहाँ एक फिर लंबा कार्यक्रम होता है। ये तो आपने पूरी बता दी कि ये मतलब हमारे इलाके में शादी कैसे होती है, बक्सर से लेकर भागलपुर और पूर्णिया तक की शादी कि कैसे आप जाते हैं बारात में, बारात के लिए कैसे निकलते हैं, कितनी प्लानिंग होती है। इस दिन जाएंगे तो इस दिन कपड़ा ये पहनेंगे, मरजात के दिन कपड़ा ये पहनेंगे, लौटने के दिन कपड़ा ये पहनेंगे, उस दिन खाना ये मिलेगा, उस दिन हम बताते थे कि आज खाना ये चाहिए, और किस तरह से रहते थे। तो ऐसी शादी और ऐसा दिन आज के समय में तो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा होगा। तो ये सब तो आपको आपके दादा या पिताजी होंगे तो पिताजी ही बता पाएंगे, क्योंकि अब वो संभव नहीं है। अब तो बस मैरिज हॉल का एक ही बात है, मैरिज हॉल में आप जाके शादी देख सकते हैं। तो इस तरह से नहीं, और वो एक फोटो, ये आजकल की शादी जो है, पूरी शादी वो फोटोग्राफर के लिए होती है। फोटोग्राफर के लिए होते हैं, आप जी हाँ, खड़े हुए चाचा को माला पहनाएगा, वो कैंडिड फोटोग्राफी नहीं करेगा, वो कहेगा चाचा को बुलाइए, चाचा को माला पहनाएगा, मामा अरे क्या ये है। तो उस समय तो वो एक बिल्कुल, और एक आध शादियों में जिस तरह की जो कृत्रिम शादियां जो हैं, आर्टिफिशियल मैरिजेस, उसमें मुझे जबरदस्ती, कई बार लड़की का चाचा नहीं है, लड़के का मामा नहीं, तो मुझे उस रोल में खड़ा होना पड़ा है, क्योंकि फोटोग्राफर की वो रिक्वायरमेंट है, वो एल्बम कैसे बनाएगा। तो देखिए, इन एल्बमों को कोई पलट के देखता भी है कि नहीं देखता है, भगवान जाने। लेकिन जो स्मृति पटल पे जो ये एल्बम उन शादियों का जो है वो अद्वितीय है, वो एक्सपीरियंस अद्वितीय है। अब मुझे आज की जनरेशन में बड़ी तरस आती है कि उन्होंने उस एक्सपीरियंस को मिस किया है, उस एक्सपीरियंस को मिस किया, और वो आप नहीं देख पाएंगे। वो तो खैर हम लोगों ने देखा, याद, और हम लोग याद करके बहुत ही रोमांचित हो उठते हैं कि क्या वो समय था, क्या वो दिन था। तो ये थी हमारे उस इलाके में शादी की, मतलब एक बारात की कहानी, बारात कैसे जाती है और शादी करके 3 दिन के ऐशो आराम सुख कह लीजिए, एकदम पूरा राजसी जीवन 3 दिन बिता कर जो बारात जब लौटती है एक लड़की को अपनी बहू बनाकर। तो हम अब अगले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे इसी किताब में और भी बातें जो कि अपने उस इलाके के बारे में लिखी है। भागलपुर का जैसे आम हो गया, वहाँ का गंगा घाट हो गया, वहाँ का बाजार हो गया, वहाँ का संस्कृति हो गया, इन सब पर हम बात करेंगे। इस तरह से क्रमवार जो हम चलते रहेंगे और आपको उन गलियों की यादों में जो आप छोड़कर आज आप शायद कहीं दिल्ली, मुंबई, मद्रास कहीं और होंगे, तो आपको हम वहाँ ले जाने की कोशिश, खींच कर ले जाने की कोशिश करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। और दर्शकों, आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो चैनल को ज्वाइन भी करिए, जिससे हम आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट बनाने में मदद मिले हमें। धन्यवाद।